प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ नियम के प्रयोग से व्हीटस्टोन के संतुलन अवस्था का व्यंजक प्राप्त करना है। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो हम लोग पिछला दिन तक किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन के नियम को पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन सेतु यह बनाया हुआ है, सारा डायग्राम भी वही है। पहले मैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यदि मान लीजिए यहाँ एक सेल लगा हुआ है तो इससे निकलने वाली धारा जब बिंदु ए पर पहुंचता है तो I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब I1 धारा बिंदु बी पर, Y2 धारा बिंदु डी पर पहुंचता है तो यहाँ से I1 भी दो भाग में बढ़ जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में आने वाला धारा G है तो G इधर आएगा तो Q में कितना जाएगा, I1 में से घट जाने के बाद I1 में से घट जाएगा क्या, IG इसमें आ जाएगा। उसी तरह जब I2 धारा D पर पहुंचा तो G जो है गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा है तो S में जाने वाला कितना बचेगा, I2 माइनस IG। ठीक है, इसी तरह से केवल हमने लिखा है, उसी को लिखा है। चित्रानुसार मुख्य धारा I बिंदु A से I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए बिंदु A से I1 I2 में बढ़ेगा, आप पढ़ चुके हैं। I1 एवं I2 धारा क्रमशः बिंदु B और D पर विभक्त होता है। ठीक है, देख लीजिए I1 बिंदु B पर और I2 बिंदु D पर विभक्त हो जाता है। ठीक है, माना धारा मापी, आप जानते हैं धारा मापी गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, धारा मापी में प्रवाहित धारा IG है। माना कि धारा मापी प्रवाहित धारा क्या है, IG है। अब आप कृपया ध्यान से समझें। ठीक है, तो अब हम लोग लूप में चल रहे हैं, बंद लूप। पहले इस लूप में A B D A, क्या A B D A, तो बंद लूप में लूप का नियम किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है। ठीक है, तो हमने चला दिया किरचॉफ नियम से, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ से। ठीक है, किरचॉफ नियम, क्योंकि लूप का नियम किरचॉफ के नियम दूसरा नियम को कहते हैं। आपको बताया गया किरचॉफ के दूसरा नियम में कि किसी बंद लूप में सभी विभवांतर यानी V बराबर IR का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि धारा के दिशा, जो धारा के दिशा में विभवांतर होता है धनात्मक और धारा के विपरीत दिशा में होता है विभवांतर व ऋणात्मक। तो जब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं तो देखिए यहाँ I1 धारा P के साथ, मतलब यहाँ पर जो विभवांतर होगा प्लस में होगा। हम लोग इस लूप में बात कर रहे हैं तो यह भी हम लोग को होगा G और IG प्लस में, जबकि इसमें आएंगे तो यह माइनस में होगा क्योंकि यह क्या है, विपरीत दिशा में है। तो उसी तरह से हम लोग बंद लूप ABDA में चले तो किरचॉफ के नियम से देखिए यहाँ ओम के नियम लगाएंगे। ओम के नियम ओम के नियम क्या होता है, V बराबर IR। ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो इसमें हमको I कितना है, I1 और R कितना है, P है, तो I1 P हो जाएगा। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला धारा क्या होगा, IG, तो IG इंटू G V बराबर IR क्या होगा, V आपको V का मान निकालिएगा IR, तो I का मान क्या होगा, IG और R का मान क्या होगा, G, तो यह भी प्लस में होगा क्योंकि धारा की दिशा में। यहाँ से जब हम इस पर घूर रहे हैं इस लूप में तो यह देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, जोड़ होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस चिन्ह के साथ यह होगा क्या, V बराबर IR, I के जगह पर I2, R के जगह पर R, इस तरह से बराबर में 0, क्योंकि इस लूप देखिए ABDA में, लूप ABDA में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमने 0 कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को थोड़ा सोल्यूशन दे रहे हैं तो I1 P हो जाएगा, इसको हम लोग देंगे तो IG इंटू G हो जाएगा, और यहाँ माइनस के साथ I2 R हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 0। अब फिर दूसरा लूप में चल रहे हैं, क्या, किस लूप में, B C D B, क्या B C D B, तो हम लोग इस लूप में चल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए इस लूप में आने वाली धारा यह प्लस चिन्ह के साथ, यहाँ से आ रहे हैं तो यह माइनस चिन्ह के साथ, देखिए यहाँ से मुड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग ऐसे चलना शुरू किए इस दिशा में। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, यहाँ से आए तो यह देखिए फिर प्लस चिन्ह के साथ दिया, मतलब यह जो है हमारा माइनस, यह प्लस और यह आपको प्लस चिन्ह के साथ है। तो उसी तरह से हमने क्या किया, फिर से यहाँ V बराबर IR लगा रहे हैं, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR जब लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमको V का बराबर IR, I का मान I1 माइनस IG और R के जगह पर Q है। ठीक है, यह प्लस में देगा तो I के जगह पर I2 माइनस IG। ठीक है, I2 माइनस IG
माफ करिए माइनस देगा इस तरह से, I2 माइनस IG वो R के जगह पर S है। फिर इसमें जब इस लूप में हम यहाँ घूरेंगे तो IG का मान क्या देगा, प्लस देगा। तो IG किसके साथ आ जाएगा, IG हो जाएगा आपको इस G के साथ, IG इंटू G बराबर में क्या होगा, बराबर में 0 होगा। आप ध्यानपूर्वक एक बार इसे देख लें, ठीक है। अब देखिए, तो जब हम लोग इस तरह से आ रहे थे तो अब हमने क्या किया कि अब चूंकि संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति क्या कहता है कि धारा मापी में, संतुलन की स्थिति कहता है कि धारा मापी में कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आप पढ़े हैं व्हीटस्टोन सेतु में पढ़े थे कि संतुलन की स्थिति कहता है कि धारा मापी में कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। सॉलिड धारा चला जाता था इसको में और सॉलिड धारा चला जाता था इसमें, मतलब I1 धारा पूरा Q में और I2 धारा पूरा S में चला जाता था और धारा मापी कोई विक्षेप नहीं डालता था। तो उस तरह से हम लोग IG को कर दिए 0। जब इसलिए IG का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो IG का मान 0 होगा तो यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये 0 हो गया तो I1 क्यूब बच जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, IG 0 हो गया तो I2S हो जाएगा, ठीक है। और यह भी 0 हो जाएगा तो हमने इसको क्या किया, देखिए IG इंटू G 0 हो जाएगा, हटा दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 क्यू बराबर I2S बचेगा। देख लीजिए आप, यहाँ से I1 बटा I2 का मान निकालेंगे तो S बटा Q होगा, फिर आप त्रिया गुना करके देखिए यही होगा। अब हम लोग चल रहे हैं समीकरण 1 से, देखिए एक समीकरण 1। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, IG का मान क्या 0, संतुलन की स्थिति में हम क्या कहते हैं 0, यहाँ भी आप बना सकते थे IG का मान 0। जब IG का मान 0 देंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R, देखिए I1P माइनस I2R बराबर 0। यहाँ से फिर I1P बराबर I2R करेंगे, यहाँ से फिर I1 I2 का मान निकालेंगे तो R बटा P आ जाएगा। इस तरह से हम लोग समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, यानी तुलना कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, खुद भी करके देखिए आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखिए समीकरण हम लोग 1 और 2 और 3 को तुलना करने पर, समीकरण 2 तथा 3 को तुलना करने पर, मतलब हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, S बटा Q बराबर में R बटा P। यही था संतुलन की स्थिति। इसको और आप सिंप्लीफाई करके क्या निकाल सकते हैं, SP बराबर QR, ठीक है। और इससे और आप सिंप्लीफाई करके क्या निकाल सकते हैं, P बटा Q बराबर R बटा S। यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति का व्यंजक था। तो हमने पिछला दिन भी इस मान को ज्ञात किया था, यह भी मान आपको सही है, ठीक है। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। लेकिन आज हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति किसके माध्यम से निकाला, किरचॉफ के नियम के प्रयोग करके निकाला था। और पिछला दिन हम लोग व्हीटस्टोन के तीसरा सिद्धांत से, जब हम लोग का I1 और I2 का मान, मतलब IB दोनों विभवांतर का मान बराबर हो रहा था, तब हम लोगों ने निकाला था। तो आशा करते हैं कि आप आज किरचॉफ के नियम से आप व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति को समझ पाए होंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, यही मान व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति का व्यंजक है, ठीक है। अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या होता है, इसका पहचान क्या होगा, आप उसको पर देखिए। तो वीडियो में थोड़ा अंत तक आप बने रहें ताकि मैं आपके लिए और भी प्रश्नों को इसमें प्रोवाइड करा सकूं। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल भी रखूंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब हम लोग देख रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है। पहला ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में हम लोग देख चुके हैं, ज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे इससे ज्ञात होगा, ठीक है। मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एवं कैरी फॉस्टर यंत्र इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, मीटर सेतु। क्या पढ़ेंगे, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एवं कैरी फॉस्टर यंत्र इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। निष्कर्ष, यदि व्हीटस्टोन सेतु के सभी भुजा का प्रतिरोध समान हो, ध्यान दीजिएगा, P बराबर Q बराबर R बराबर S हो तो सबसे उचित उपयोग होगा। आप ध्यान रखें कि एक अच्छा व्हीटस्टोन कौन होगा, जब P बराबर Q बराबर R बराबर S हो तो सबसे अच्छा माना जाएगा। इस यंत्र द्वारा प्रतिरोध का मापन, जब इस यंत्र द्वारा प्रतिरोध का मापन करते हैं तो यंत्र द्वारा प्रतिरोध का मापन सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इस यंत्र के द्वारा जब हम लोग प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है उस पर कोई भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम आपको एक बात बता दें कि अब आप क्या याद रख सकते हैं। पहले आप इस सूत्र को जरूर याद रखें, P बटा Q बराबर R बटा
एस, या हम लोग क्या निकाले, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति। इससे आप किसी एक जैसे 3 को कोई दिया रहेगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमको दिया रहेगा 5 ओम, 10 ओम, ठीक है, और 15 ओम, तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे कि क्या ओम होगा। तो आप डायरेक्टली भी इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। देखिए P/Q यानी 1/2 दे रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ दुगना तो 15 है, तो यहाँ क्या आएगा, 30 आएगा। आप इस सूत्र लगा करके भी देख सकते हैं, 30 आएगा। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कल का टॉपिक आप जरूर देखें। कल हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर होंगे, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर होंगे, और फिर हम लोग मेट्रो सेतु पर चलेंगे। विद्युत परिपथ जल्दी खत्म होने वाला है, फिर हम लोग चुंबकत्व में चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। व्हीटस्टोन सेतु का दोनों नियम आप जरूर याद रखें, जो संतुलन की स्थिति पहले पढ़े थे उसके लिए भी, ठीक है, और आज जो हम लोगों ने किरचॉफ के नियम के प्रयोग से निकाला उसको भी जरूर आप याद रखें, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल है आपके लिए, आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का मेरा सवाल है, किरचॉफ के, ध्यान से सुनेंगे सवाल, किरचॉफ के संधि नियम का, किरचॉफ के संधि नियम याद रखें आप। संधि नियम किसे कहा जाता है, संधि नियम को धारा का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप है, किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप है। पहला है आपको लैम्बडा भी बराबर 0, मतलब टोटल विभवांतर का मान 0 होता है। दूसरा चॉइस है आपको लैम्बडा IR बराबर लैम्बडा E, मतलब विद्युत वाहक बल, ये आप वोल्टा के नियम में पढ़े थे। तीसरा चॉइस है आपको लैम्बडा I बराबर 0, मतलब किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। और चौथा है हमको P/Q बराबर R/S। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप कल का वीडियो जरूर देखें, यानी अगला वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है, और घंटी दबाना भी ना भूलें। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।